नमस्कार। मोर छत्तीसगढ़िया के इस YouTube चैनल में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज हम इंग्लिश कम्युनिकेशन के एक्सरसाइज 3 को करेंगे। तो एक्सरसाइज 3 में हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक है 50 फॉर्म्स और दूसरा है सेंटेंस क्रिएशन। तो चलिए हम 50 फॉर्म्स में आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था फॉर्म्स के बारे में, फॉर्म्स क्या है, तो फॉर्म्स बेसिकली वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो वर्ब जो एक्शन होता है, जो क्रिया होती है, उसको दर्शाता है। तो क्रिया हर काल में, चाहे वो भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या फिर भविष्य काल हो, उसमें बदलता है। तो अंग्रेज़ी में भी इसी तरह से फॉर्म्स बदलते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे हमने बात की थी गो, वेंट, गॉन। तो गो बेस फॉर्म है, वेंट पास्ट सिंपल है और गॉन पार्टिसिपल है। तो इस हिसाब से मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और कहा था कि आप कम से कम 50 अपने लाइफ के डेली यूसेज में जो भी वर्ब्स यूज़ करते हैं उसकी लिस्ट बनाएं और उसको याद करने लगे। तो अगर आप बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनाए हैं तो मैं आपके सामने यहाँ पर वो 50 वर्ब्स और उसके फॉर्म्स ला के रखा हूँ, ताकि आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट morechhattisgarhia.com से भी नोट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर से लिखा है मैंने, जो बेस फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेड है, पार्टिसिपल भी सेड है। इसी तरह से नीचे अगर आए तो गिव है, गेव है, गिवन है, बिकम है, बिकेम है, बिकम है। फिर यहाँ आगे आए तो शो, शोड, शोन, राइट, रोट, रिटन, मीन, मेंट, मेंट, सेट, 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 लाई, ले, लेन। तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद आप इसको नोट कीजिए तुरंत तुरंत और फिर आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट से आप नोट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हमारे यहाँ पर 50 वर्ब्स के जो अलग अलग वर्ब्स हैं उसके अलग अलग फॉर्म्स के साथ यहाँ पर मैंने आपको प्रदान किया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम इंग्लिश के सेंटेंस बनाएं तो हमारे मन में होना चाहिए कि कौन कौन से वर्ब्स हैं जिसका उपयोग मैं कर सकता हूँ। क्रिया अंग्रेज़ी में क्या बोला जाता है समझने को, जैसे यहाँ पे अंडरस्टैंड लिखा है, बनाने को ड्रॉ लिखा है। तो इस हिसाब से याद करिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये सारे 50 हमारे डेली यूसेज वाले हैं। तो चलिए हम आगे अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, सेंटेंस क्रिएशन। अब आपने अगर वर्ब्स सारे याद कर लिए हैं तो सेंटेंस क्रिएशन इंग्लिश में बहुत लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी बात है, मतलब क्योंकि बोलना है लेकिन मन में नहीं आ रहा है कैसे बनाएं, क्या बनाएं। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे सरल तरीका बताता हूँ इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएशन का। आप इंग्लिश के सेंटेंस को यूजुअली देखा जाए तो सिर्फ 3 शब्दों में बना सकते हैं, और इंग्लिश के सेंटेंस बनते भी 3 शब्दों से ही हैं, और वो शब्द होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे ये तो हमें पता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हम उसका उपयोग उस ढंग से नहीं करते हैं जिस ढंग से हमको करना चाहिए। जैसे जो अभी बिगनर्स हैं, जो सीख रहे हैं अंग्रेज़ी नए नए, तो उनके लिए सेंटेंस क्रिएशन बहुत बड़ी बात होती है कि सर बन नहीं रहा है, बताते नहीं बन रहा है, दिमाग में तो आ रहा है लेकिन बताते नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि हम पूरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो पूरा सेंटेंस बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश सीखने की, इंग्लिश बोलने की, तो सिर्फ 3 शब्द का उपयोग कीजिए और उसमें आपका पूरा सेंटेंस बन जाता है। अब शुरुआत है, इसलिए सिर्फ 3 शब्द, वर्ड्स का उपयोग कीजिए और सेंटेंस बनाइए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे मैंने दिया है आई वॉक ग्राउंड। नाउ अगर इसको पूरा करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई विल वॉक ऑन ग्राउंड। लेकिन अब शुरुआत है, इसीलिए अगर मैं सिर्फ 3 वर्ड्स कहूँ आई वॉक ग्राउंड, तो मेरे दिमाग को आदत हो जाएगी कि हाँ मुझे ये 3 शब्द के द्वारा ही इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है।
और ये बहुत सरल होता है। आई, अब हमने पर्सन्स के बारे में जान लिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अगर मेरे बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं आई बोलूँगा, अगर सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ तो यू बोलूँगा, अगर थर्ड पर्सन के बारे में बात करूँगा तो ही, शी या फिर नाम लूँगा। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ आई, क्या क्रिया क्या करना है, रन करना है। ओके, रन करना है, कहाँ रन करना है, स्टेडियम में करना है, तो मैं डायरेक्टली बोल दूँ आई रन स्टेडियम। मुझे पूरा सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम ना हो। जैसे एग्जाम्पल है, यू रन फास्ट, ही ड्रिंक्स टी, दे डांसिंग स्टेज। भले सेंटेंस और बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें अभी आदत बनानी है कि सिर्फ 3 शब्दों का उपयोग करके सेंटेंस बनाओ। तो मैं आपको अब होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये है कि आप सबसे पहले एक इंग्लिश पार्टनर बनाइए जिसके साथ आप तब तक इंग्लिश में बात करते रहेंगे जब तक आप इंग्लिश कम्युनिकेशन पूरी तरह से सीख नहीं जाते। वो आपका इंग्लिश पार्टनर होगा या होगी। फिर सेंटेंस बनाइए सिर्फ 3 शब्दों से, और अपने इंग्लिश पार्टनर से अगले 3 या 4 दिन तक इन 3 शब्दों के हिसाब से ही बात कीजिए। जो बात करते हैं नॉर्मली, आप इन 3 शब्दों का उपयोग करके ही बात कीजिए। बोलिए, वी गो मार्केट, आई लाइक बनाना, यू रन स्टेडियम। तो इस तरह से अगर बात करेंगे और आदत हो जाएगी 3-4 दिन में, तो उसके बाद हम फिर बाकी चीज़ों पे काम कर सकते हैं। जैसे हमने टेंसेस ऑलरेडी देख लिए हैं, हेल्पिंग वर्ब्स देख लिए हैं, तो अगर मैं हेल्पिंग वर्ब ऐड करना चाहूँ तो ये 3-4 दिन के बाद हेल्पिंग वर्ब ऐड करना शुरू कर दूंगा। तो मेरे लिए आसानी होगी कि अगर मैं बोलूँगा वी हैव टू गो मार्केट, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, और बोलूँगा आई विल गो टू ऑफिस, तो मैं हेल्पिंग वर्ब लगा के फिर बाकी सेंटेंसेस बना सकता हूँ। फिर बाद में प्रीपोजिशन के बारे में भी बात कर लेंगे ताकि पूरा सेंटेंसेस हो सके, लेकिन कम से कम अभी सिर्फ 3 शब्द का उपयोग कीजिए और सेंटेंसेस बनाइए। आदत डालिए, 3-4 दिन में आदत डालिए कि सिर्फ 3 शब्द का उपयोग करूँ और पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है, और धन्यवाद देता हूँ कि आप यह वीडियो देख रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, उनको और यहाँ पर लेकर आइए ताकि वह अंग्रेज़ी जितनी जल्दी हो सके सीख सके। एक्सरसाइज करते रहिए, बिना एक्सरसाइज किए, उपयोग किए अंग्रेज़ी पूरी नहीं होगी, अंग्रेज़ी सीखना कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना उपयोग करें, जो भी एक्सरसाइजेज, जो भी होमवर्क दे रहा हूँ उसको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।